जैसे सर आपने ये बताया कि ये छूट अलंकार है, तो ये सारे सरगम है, तो इसको क्या बोलेंगे? सरगम को जानने का मतलब ये होता है, सरगम होता क्यों है, सरगम हम करते क्यों हैं। लोग तो बस अलंकार का मतलब ये समझते हैं कि सारे गा मा पा धा नि सा होता है, सा नि ध प म ग रे रे सा होता है। एक अलंकार कर लिया, सारे गा रे गा मा पा ऐसा कर लिया तो वो अलंकार पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक दो अलंकार से बात नहीं बनती है। अलंकार का मतलब होता है स्वर का मूवमेंट, यानी स्वर की तरह तरह से रचना की जा सकती है, जिसमें स्वर का मूवमेंट ये होना कि जैसे लोग जानते हैं सारे गा होता है, लेकिन सागा रे भी हो सकता है, सा म ग भी हो सकता है, सा प म भी हो सकता है। उसके कई एक स्वरूप हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए वैसा एक्सरसाइज बनाना आपको ज़रूरी है कि जिस भी तरह का गले का मूवमेंट हो, कोई भी रचना हो, कोई भी कंपोजिशन हो, तो वैसे उस रूप में आपने अपने गले का रियाज कर लिया, जो कि कुछ भी कैसी भी कोई कंपोजिशन है, किसी भी तरह से कोई धुन अगर क्रिएट किया गया है, तो गाने को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सरगम का एक एक्सरसाइज बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से जो मूवमेंट हो रहा है, सारे गा रे गा, ठीक है, सा म ग ग प, कुछ भी ऐसा मूवमेंट हो सकता है। तो उस रूप में क्या होता है कि हर चीज़ तो हमारे माइंड में होता नहीं है कि स्वर की रचना, स्वर के कंपोजिशन ऐसे ही होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस लेकर के उसके अनुरूप पहले हम 1 डिजिट में काम करते हैं, फिर 2 डिजिट में आते हैं। तो अब जैसे सारे रे गा मा पा धा धा नि सा, ये 2 डिजिट में हम करते हैं। अब जैसे इसका भी छूट होता है, छूट का मतलब जंप करना होता है, जैसे सा ग सा म, ठीक है। अब 1 से शुरू करेंगे, सारे फर्स्ट होगा सारे, सारे के बाद होगा सा ग, उसके बाद होगा सा म, सा प, सा ध, सा नी, सा सा। 2 डिजिट में हम काम करते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, 2 डिजिट में ही आपको काम करना है। रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा, जो अभी हम लोगों ने अभी नहीं किया है, इसकी प्रैक्टिस अभी करते हैं। 2 शब्दों के लिए, ठीक है। 2 शब्द से जो हमारे अलंकार बनते हैं, रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा। एक बार फिर से इसको पुनः रिपीट करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, आप लोग बाद में उसको रिपीट करेंगे। रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा। ये 2 का आपका था। 2 डिजिट में 2 अंकों के ये अलंकार हैं, 2 शब्द से बने हैं, जैसे रेसा फिर गरे मागा, 2 वर्ड ही इसमें एक ग्रुप में यूज हो रहे हैं। कहने का मतलब 2 डिजिट का मतलब है एक ग्रुप, यानी स्वर का ग्रुप कितना यूज हो रहा है। तो रेसा का मतलब 2 शब्द आपके यूज हो रहे हैं, 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने कर लिया। अब क्या है, इसका भी एक जो हमने बताया सारे सागा सामा सापा, इसका भी उल्टा एक अलंकार होता है। जैसे रे सा ग सा म सा प सा ध सा नि सा
सा। जो आपने जो पहले एक अलंकार किए हैं सारे सागा सामा सापा, ये जस्ट उसका उल्टा हुआ। जी सर। सारे की जगह हमने मोमेंट उल्टा कर दिया। सा का मतलब 1, रे का मतलब 2, 1 2। अब 2 1। अभी चल रहा था क्या 1 2 1 3 1 4, इस मोमेंट में हम जा रहे थे। हाँ, हाँ। अब इस मोमेंट को हमने चेंज करके क्या कर दिया 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1, 6 1 7 1, है ना? जी, समझ रहे हैं बात को? जी। हाँ देखिए, रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। ओके, अब इसका भी अवरोह बनेगा। एक स्वर का इंक्रीजमेंट होता है, एक डिक्रीज होता है, ठीक है? अब इसका अवरोह जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, नी सा धन ध सा प सा म सा ग सा रे सा सा। फिर से करते हैं इसको, आरोह भी अवरोह भी। रे सा ग सा मा सा प सा धा सा नी सा सा नी सा ध सा प सा म सा ग सा रे सा सा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ये भी अलंकार है, ये भी छूट अलंकार हैं, लेकिन इसके पैटर्न थोड़े से चेंज हो गए। जिस तरह का आपने पहले का अलंकार किया उसके जो चलन थे 1 2, पहले 1 फिर 2, फिर 1 3, यानी पहले 1 फिर 3, लेकिन अब इसका मोमेंट सीधा उल्टा हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 1, तो मोमेंट उल्टा हो गया इसका। ठीक है, तो एक अलंकार होते हैं आरोहात्मक अलंकार होते हैं, एक अवरोहात्मक अलंकार होते हैं। तो ऐसा है, तो ये अभी 2 पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, 2 वर्ड्स पे। ठीक है, 2 शब्द के ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। तो इसको अभी जितना किया उसको एक बार आप भी गा करके देखेंगे, और अच्छे से सुर में गाना है। जब सुर हमारा पक्का होगा तब थोड़ा सा इसी चीज़ को हम, इसी अलंकार को हम रिदम में करने की कोशिश करेंगे। रिदम के साथ होगा तो फिर आपका ताल भी पक्का होगा। तो इसी स्वर को 2 स्वर को गाना है तो ताल में कैसे गाना है, उस तरह से हम रिदम के साथ, क्लिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका और भी ये स्वर जो है अच्छा होगा, अच्छे रिदम के साथ सेट होंगे। तो ये म्यूजिक में चाहिए होता है स्वर, लय और ताल। स्वर का कमांड करने का मतलब होता है जैसे स्वर पे कमांड करते हैं, फिर लय पे कमांड करते हैं, फिर ताल पे कमांड करते हैं। तो स्वर का मतलब ये हो गया कि कोई भी स्वर है, स्वर को कहीं से भी हम कहीं ले जा सकें स्मूथ ढंग से, इजीली स्वर को हम कहीं से भी कोई रचना हम बना सकें, जैसी भी हमारी एक कल्पना होती है कि उस हिसाब से कुछ हमें गाना है, कोई धुन क्रिएट करना है। तो जो आपके मन में एक धुन बनता है, उस धुन के अकॉर्डिंग आप उसकी रचना कर सकें। उस रचना को अगर समझ लिया आपने कि ये धुन ऐसा होता, तो उस धुन को आपको सरगम में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कि जब आप कोई धुन गा रहे हैं, वो धुन अगर आपसे, हम धुन निकालने लगेंगे ना अपने, बिल्कुल। तो जब धुन कोई हो रहा है, आपके मन में आ रहा है, वो धुन तो आप गा ले रहे हैं, लेकिन उसमें गाने के साथ साथ उसमें कोई त्रुटि हो रही है, उसमें कोई गलती हो रहा है। तो वो गलती को सुधारने के लिए जब तक उसको आप सरगम में नहीं समझेंगे, ABC में नहीं समझेंगे, या जो भी आपकी जो है, तो सरगम में अगर उसकी रचना आपके माइंड में नहीं आएगा तो उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी आपको करेक्ट जब कराएंगे आपको सही गवाने के लिए, तो वो आपको सरगम में ही करके आपको बताएंगे,
अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, आप तुरंत किसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, तो एक बार वो गुनगुना करके बताएंगे, उस चीज़ को आप एक बार में उठा लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आपको सरगम में ही उस जो रचना है, जैसी रचना है, जिस तरह से स्वर का घुमाव है, उस घुमाव के अकॉर्डिंग आपको अपने सरगम को 10 बार प्रैक्टिस करके गले को उस रूप में तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कोई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ गा रहे हैं तो दूसरे आर्टिस्ट के लिए एक मुश्किल बात हो जाती है। कारण ये है कि उन्होंने उस तरह के अलंकार की प्रैक्टिस की है, उतने कठिन अलंकारों की प्रैक्टिस किए हैं कि जो कि इजीली कुछ बेहतर उनकी रचना हो जाती है, लेकिन वो दूसरे आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी बात हो जाती है। उस चीज़ को दूसरे के लिए गाना एक मुश्किल काम होता है। इसलिए जो आर्टिस्ट हैं अच्छे रूप में अगर अपने को करना चाहते हैं तो उनको सरगमों पे, तरह तरह के सरगम, अलग अलग छंद में, अलग अलग ताल में, सबको आपको तैयार करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से कि आप कोई भी, आप रूपक ताल में कोई रचना गा रहे हैं, कोई कंपोजिशन गा रहे हैं, कोई गज़ल गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, कोई फिल्मी सॉन्ग गा रहे हैं, मूवी के सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोई आपको आलाप लेने की ज़रूरत हो जाए, कोई सरगम लेने की ज़रूरत हो। तो जब तक आप सरगम लेंगे तो क्या सरगम लेंगे ये आपको पता ही नहीं है, वो ताल में सेट नहीं होगा। कहाँ से उठाना है, कहाँ उसको ले जा कर के वो उसका एंड करना है, कितने देर तक उसको सस्टेन करना है, कितने देर तक किस स्वर पे रुकेंगे, तो उसके लिए बजाते उसका एक एक्सरसाइज होता है। लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं अंदाज पे हम म्यूज़िक को सुन कर के किसी अच्छा आर्टिस्ट के जैसे सोनू निगम के जैसा गाएंगे, अरिजीत सिंह के जैसा गा लेंगे, ऐसा है वैसा है, जो भी चीज़ हम कर लेंगे, लेकिन